हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नल में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। तो आज का हमारा टॉपिक लिटिल बिट एक हट के होगा। अभी तक हमने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, हालांकि तरह तरह के मैंने वीडियो बनाए हैं, बट इट इज़ ए डिफरेंट वन। क्योंकि कुछ लोग इस तरह का क्लेम करते हैं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा लक ज़्यादा प्ले करता है। तो उस लक के ऊपर ही हम आज एक वीडियो बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भी 10% हार्ड वर्क होता है, 90% लक होता है। तो हम इस लक की दुनिया में भी जाके देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लक है वो क्रिएट कैसे होता है, तो ये तो आप जानते हैं। जो इंडियन एक तरह सोसाइटी में पहले से चला आ रहा है कि भाई न्यूमरोलॉजी और भाई एक तरह से पामस्ट्री और यू कैन से दैट जन्म पत्री। तो इन चीज़ों पे अगर कोई विश्वास करता है, देखो मैं तो आई बिलीव इन द हार्ड वर्क ओनली। और एक हिम्मत के साथ अगर कोई काम करना चाहो तो उसमें टाइम तो लग सकता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन और इफ़र्ट अगर सही है तो डेफिनेटली आप विन करोगे। और आपकी डायरेक्शन और इफ़र्ट में कहीं कमी है तो आप पीछे भी रह जाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें वो डायरेक्शन और वो इफ़र्ट्स का लगाने का जो एनवायरनमेंट है, जो सोच है, वो हमें इतनी जल्दी सेल्फ क्रिएट नहीं होती। चीज़ों का पता ही नहीं लगता कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू हार्ड वर्क एंड हाउ टू प्रोसीड टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये एक बड़ी उसकी बात है। तो इसमें हम लोग को ये लग सकते किसने कहाँ गाइड कर दिया और हम कहाँ चले गए। मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे जो जिस कैरियर पे पहुंचा है, तो लगभग 50% को ऐसा लगता है कि इत्तेफाक से मैंने इसका फॉर्म भर दिया, इत्तेफाक से मैंने ये कर दिया और ये काम मेरा हो गया। तो उसी के ऊपर हमारा मन कभी कभी ये भी सोचता है देयर इज ए सुपर पावर दैट्स आल्सो कंट्रोल आवर डेंसिटी। और अगर एक दूसरे में कहा जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई मिलियंस मे नॉट बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियंस आर डू ऑन दैट। यानी कि जो मिलियनर्स है, यानी कि जो एक मिलियंस पैसे वाले हैं, वो मे नॉट बिलीव इन दैट, लेकिन जो बिलियनर्स हैं यानी कि उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, दे बिलीव डेफिनेटली ऑन दैट। तो इसके ऊपर हमारी चैनल, इसके ऊपर ही हमारा एक ये भाई वीडियो होगा और उस वीडियो के बारे में ये बताएं। देखो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, तो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अगर भाई इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, लोग अगर इंटरेस्टेड हैं रिगार्डिंग टू नो दैट वन, तो वी विल एक्सटेंड दैट टाइप ऑफ वीडियो ऑल्सो। बट आज मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिटिल आपको बताता हूँ कि इसमें भाई 12 राशियाँ होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह जिनको हिंदी में बोलते हैं, और 12 हाउसेस होते हैं। तो कभी आपने जन्मपत्री देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल बॉक्स के अंदर 12 खाने होते हैं। तो 12 खाने को 12 ब्लॉक्स होते हैं। वो 12 ब्लॉक्स में क्या होता है, 12 हाउसेस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने एक स्क्वायर सा बना के उसमें भाई स्क्वायर से 12 अगर खाने क्रिएट कर दिए, तो सेंटर टॉप से आप 1 करिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट इट इज़ गोइंग ऑन अप टू 12। और राशि तो हमारी 12 होती हैं और प्लैनेट्स से हमारे 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दैट यू ऑल्सो नो एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन सम वीडियो। तो क्या है कि इसमें ये होता है कि जो हाउसेस होते हैं, उस हाउसेस को एक तरह से राशियों में बांटा गया है भाई, यानी कि कौन से घर में कौन सी राशि बैठी है। अब राशि का मीनिंग ये है कि इस ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को एक राशियों का डिवीज़न करके और एक सेक्टर बना दिए गए हैं। तो हम उसमें ये कहेंगे भाई कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, यानी कि राशि एक पर्टिकुलर डिवीज़न है यूनिवर्स में, और वो प्लैनेट उसमें बैठा है या उस प्लैनेट की उसकी दृष्टि है। सपोज करो जैसे कि हम सन को मान लेते हैं और हम कहेंगे भाई सन कहाँ बैठा, हम सन कहेंगे भाई सिंह राशि में बैठा हुआ है, लियो में बैठा हुआ है। तो सिंह राशि का जो एरिया है, यानी कि यूनिवर्स को 12 डिवीज़न में बांटा है, और 12 डिवीज़न ये 12 राशियाँ हैं। तो हम कहेंगे भाई जैसे सिंह राशि है, उसका भी एक डिवीज़न है, और उसमें जैसे मान लो भाई मार्स, मंगल बैठा है, तो मंगल या किसी दूसरी हाउसेज में बैठ के अगर मंगल की उस पर दृष्टि है, तो ये दोनों ही चीज़
उसके ऊपर प्रभाव डालेंगी। किसका कैसा प्रभाव होता है, भी किसका क्या असर होता है, इस चीज़ को हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी इफ़ यू बिलीव इन दी एस्ट्रोलॉजी, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से जाइए। आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी राशियाँ क्या होती है, वैसे मैं भी बता दूंगा भाई हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो इनके एक इंटरडिपेंडेंट जो असर इनके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स होता है, तो हमारी जो भाई राशि होती है, किस टाइम हमारा बर्थ होता है, तो उस टाइम बर्थ के टाइम किस प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी और हम किस राशि के अंडर थे, तो ये चीज़ें हमारे जीवन पे असर डालती है। बस इसी असर को हम एक तरह से लक कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, कि इसी के थ्रू हमारा जो डेस्टिनी है वो कंट्रोल होता है। तो इसमें कुछ प्रिडिक्शन पहले से ही हो जाती है कि भाई इनका जो बिज़नेस इस तरह का होगा, इनका जो एक तरह से फैमिली मतलब परिवार किस तरह का होगा, क्या इनके अचीवमेंट होंगे, क्या इनमें स्पेसिफिक होगा, तो इसका कुछ कब इन पे आपत्ति आएगी, कभी एक भाई बड़े डिस्ट्रक्शन से गुजरेंगे। तो इस तरह की प्रेडिक्शंस इन ग्रहों के असर के कारण ही लगती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द पामिस्ट्री, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी, तो काइंडली गिव द कमेंट्स, वी कैन स्टार्ट दिस वन ऑल्सो। बट आई से पब्लिक से भाई जो भी है, बट आई से दैट ओनली 10% इफेक्ट मैं भाग्य का मानता हूँ, 90% आई बिलीव इन द हार्ड वर्क्स। बट पीपल्स कहते हैं कि नहीं 90% तो हमारा भाई लकी होता है, हमारे तो 10%। वट एवर मे बी, यू मे बी इन एनी जोन, but if you are interested, you just comments on the video, and definitely we will give some more information regarding that. You will understand कि हम अपनी राशि, अपने भाग्य को कैसे अंडरस्टैंड कर सके और उसके इफ़ेक्ट्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सके। मान लो उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है, हमें पता है कि भी उस टाइम, उस महीने में या उस कॉल में हमें ऐसा लगेगा कि आपत्ति आने वाली है, तो उसको हम किस तरह अवॉइड कर सकें और क्या हम उसके लिए एक न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें ताकि उस चीज़ का असर ना हो, हम अपने लक को कैसे बढ़िया बना सके। तो देयर आर मैनी थिंग्स, दीज थिंग्स आर नॉट फ्रॉम मी, इट इज़ फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी, एंड ऑन दैट बेसिस आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग कि किस तरह से देखी जाती, किस तरह से पढ़ी जाती, किससे शादी करनी चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, और भाई किस तरह का प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए। देखो कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है डेफिनेटली, कि कई बार हमें ऐसा लगेगा कि जिस पाथ पे हम जाना चाहते ही नहीं थे, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। एक इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हम लाइफ में सोच ही नहीं सकते, भाई ये इवेंट्स हैपन हो सकता है, वो हो जाता है। तो डेफिनेटली डेस्टिनी तो है, बट इसको किस तरह से भाई मैनिपुलेट किया जाए, या किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जाए, या किस तरह से इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दूर किया जाए, या किस तरह से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाए, तो देयर आर मैनी थिंग्स इन दैट वन, एंड वी विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग वीडियोज़। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली गिव द कमेंट्स. We will explain regarding this destiny also. Thank you much. Thank you.